बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा साहिद हूँ और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। चौधरी परवेज़ इलाही का सर चकराया और अडयाला जेल में गिरकर ज़ख्मी हो गए। उनके कमर और सर पे शदीद चोटें आईं, जेल हुकाम का ये कहना है। अब इस तरह की खबरें अडयाला जेल से बाहर आना शुरू हो गई हैं। इससे पहले चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज़ इलाही से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। उनसे मिलने के लिए जेल में गए तो चौधरी परवेज़ इलाही ने मिलने से इनकार कर दिया। अब मामला क्या है? क्या चौधरी बरादरान के अंदर एक चपकलश जारी है? क्या चौधरी परवेज़ इलाही और शुजात हुसैन, जो कभी एक दूसरे का बाजू हुआ करते थे, एक दूसरे का दस्ते रास्त हुआ करते थे, अब उनमें इख्तलाफात इतने गंभीर हो चुके हैं कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे? ये हैं वो चंद सवालात जिनके जवाब तमाम अफराद जानना चाहते हैं। मसला ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन, ये दो भाई हैं। इनका चौधरी बरादरान की मोहब्बत, उनका रख रखाव, उनकी तहजीब, उनको बड़ा डिस्कस किया जाता है, बड़ी वैल्यू रखती है। तरीके इंसाफ के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही शामिल हुए, पंजाब का सदर बनाया गया। तरीके इंसाफ ने वज़ीर आला पंजाब भी बनाया। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के अंदर असल जंग क्या है? क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़ा होना, क्या चौधरी परवेज़ इलाही की सियासत है, या चौधरी परवेज़ इलाही का ये बड़ापन है कि वो अपने साथी इमरान खान को छोड़ना नहीं चाहते? वही इमरान खान जो चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कंसिडर करते थे, आज वो उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। वजह क्या है? असल वजह ये नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही को इमरान खान के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। असल मसला ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन, उनके बच्चे मसला है। मोनस इलाही और शाफ़े हुसैन मसला है। असल मसाइल यहाँ पे हैं। ये वो हमारे पंजाबी में एक लफ्ज़ कहते हैं शरीकाबाजी। ये वो जंग है, वो कज़न्स, ये कज़न्स फाइट है। इस कज़न्स फाइट में चौधरी परवेज़ इलाही हीरो बन गए। उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर एक कल्ट बन चुका है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। इमरान खान ने जिसकी तरफ इशारा कर दिया वो जिंदाबाद, और जिसकी तरफ आंखें फेर ली वो मुर्दाबाद, और वो काफर दज्जाल यहूदी जो भी हो जाए तो एकदम से टैग लगा दिए जाते हैं। मसला ये है कि इमरान खान की उंगली के ऊपर स्टार बनने का लेबल जो है, जो जिस पर लगा दे वो स्टार बन जाता है। अब मसला ये है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही की लड़ाई अब फैमिलीज़ में औरतों और बच्चों तक पहुंच चुकी है। ये लड़ाई जब औरतों और बच्चों तक पहुंचती है तो ख़त्म नहीं होती। इसी वजह से वो इमरान खान के साथ डटे हुए हैं। अब मसला ये है कि चौधरी शुजात हुसैन वो गवर्नमेंट के अंदर हैं, उनके पीडीएम के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इस्तवार हैं। चौधरी शुजात हुसैन मुसलसल राब्तों में हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के भाई परवेज़ इलाही जेल में हैं। बेटा मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, वतन वापस आएगा, गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और उनकी फैमिली जो है, कैसरा इलाही को मैंने पहली दफ़ा देखा, उनकी फ़ीमेल्स बाहर कभी नहीं आई। उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कंटेस्ट किया, एहतजाज करती नज़र आई, और अदालतों के अंदर धक्के खाती फिरी हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है, ये मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। चौधरी शुजात हुसैन की भाभी अदालती अहाते के अंदर कागज़ छीने गए, धक्के दिए गए, और वो खामोश रहे। मैं इस पर, उनका फैमिली मैटर है, मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन कभी कहा जाता था कि चौधरी बरादरान के जो फैमिलीज़ को लेकर, उनके बच्चों को लेकर बड़े उनके रख रखाव में, बड़ी तहजीब याफ्ता ये फैमिली समझी जाती थी। पाकिस्तान की तमाम सियासत में, तमाम सियासतदानों में इनको एक अलग मकाम हासिल था, शायद ये भी खो गए। और चौधरी बरादरान की सियासत जो है वो भी ज़मीं बोस हुई, और परवेज़ इलाही तरीके इंसाफ और शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ जो उनकी चल रही थी उसी में रहे। शाफ़ी हुसैन इस वक्त उन्हें वो, अब ग्राउंड रियलिटी है कि कैसरा इलाही जीत चुकी हैं, लेकिन फार्म 45 और 47 पीड़ आ रहे आते हैं और एक नई कहानी जन्म लेती है। तो फार्म 47 की पैदावार चौधरी शाफ़ी हुसैन, वो इस वक्त फैमिली के बिल्कुल अपोजिट हैं। शुजात हुसैन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि परवेज़ इलाही वापस आएँ और दोबारा से मोहब्बतें शुरू हों, लेकिन उनके बेटे शाफ़ी हुसैन और फैमिलीज़ की जो ख़वातीन हैं वो ये नहीं चाहती हैं।
اب وہ اگر چاہتی ہوتی تو کیسرا الہی اس حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتی تھی. بہرحال یہ ان کا فیملی میٹر ہے, مناسب نہیں ہے, اخلاقیات سے آ رہی ہے. لیکن پرویز الہی ایک چیز تو ثابت کر گئے کہ مشکلات کے باوجود کوئی اس سے بڑا قدم بھی لیا جا سکتا تھا. اگر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی جا سکتے تھے, وہاں سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا. لیکن مشکلات کے باوجود وہ ڈٹے رہے. وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں, پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. وہ جانتے ہیں کہ سیاستدان کو سیاست سے باہر نہیں کیا جا سکتا. عمران خان آج زیر عتاب ہے تو کل اس کے نظام زیر عتاب ہوگا. آج وہ شکست بظاہر کھا رہا ہے لیکن اصل میں وہ جیت رہا ہے. وہ پس پشت جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. بظاہر تو لگ رہا ہے کہ عمران خان ہار چکے ہیں, ان کے ایم این ایز ہرا دیے گئے, ایم پی ایز ہرا دیے گئے, پارٹی سائڈ لائن لگا دی گئی. لیکن جو اصل سیاستدان ہے وہ جو سامنے ہو رہا ہے اس پر نظر نہیں رکھتا. وہ جو پس پشت ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ عوام اس کے لیے سڑکوں پر جان دینے کے لیے تیار ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ عوام اس کے لیے کتنے مرنے کو تیار ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ عوام اس کے لیے ایک نعرہ لگاتی ہے اور باہر نکل آتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں, ریاستی اداروں کو آنکھیں, پولیس فوج کو آنکھیں, آرمی چیف کو آنکھیں, موجودہ وزیر اعظم کو آنکھیں. کیا کیا نہیں کیا اس عوام نے عمران خان کی محبت میں. عمران خان کی محبت میں اندھی تقلید اور لمبی تقلید کی ہے. مشکلات کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں. یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. عمران خان کی محبت میں اتنی اندھی سچویشن شاید کبھی کسی نے نہ دیکھی ہو. کسی سیاستدان کے لیے اتنی, یہ سیاستدان سے کوئی اوپر کا لیول عمران خان کریٹ کر گئے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا جی مرشد ہے ہمارے, ہو سکتا ہے کہ شاید وہ وصف لے گئے ہیں یا دے دیا گیا ہے, لیکن ایز اے پولیٹیکل لیڈر کسی کی اتنی چاہت محبت اور اتنا عشق میں نے نہیں دیکھا. تو یہی چیز جو ہے پرویز الہی دیکھ رہے ہیں اور پس پشت دیکھنے والا اصل سیاستدان ہے. اور پرویز الہی کی یہ وجہ ہے کہ وہ عمران خان کو نہیں چھوڑ رہے. مونس الہی کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں. بہت جلد کہا یہ جا رہا ہے پاکستان بلا کے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ عید کے بعد معاملات یا تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, کافی بہتری کی طرف آئیں گے, یا پھر اتنے خراب ہوئیں گے کہ آپ پاکستان کے جو پچھلے والا سال ہے نا 9 مئی سے بعد سے لے کر یہ بھول جائیں گے. یہ آپ کے ذہنوں سے معاف ہو جائے گا. اتنے سخت ترین حالات ہونے والے ہیں. لیکن بہرحال دیکھیے یہ امتحان عشق ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کی ریاست اس کے بہرحال مکمل نہیں ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.